हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हरि महिमा में। जो भी ये वीडियो सुन रहे हों उन सब से मैं आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को, इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है द्वारिका लीला। आज हम श्री कृष्ण की कृपा से श्रवण करेंगे द्वारिका लीला। तो द्वारिका लीला 4 धामों में से एक धाम है द्वारिका। तो आप सबको जिसको भी मौका मिले, आप हमें द्वारिका धाम ज़रूर जाना चाहिए। जिसको भी मौका मिले तो द्वारिका धाम के पास ही लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है डाकोर। उसमें एक पति पत्नी रहते थे। वो हर साल द्वारिका धाम जाते थे और द्वारिकाधीश का दर्शन करके आते थे। वो हर साल जाते थे, लेकिन समय अपने गति से चलता रहता है। तो समय चलते चलते वो पति पत्नी दोनों बूढ़े होने लगे। तो जब बूढ़े होने लगे तो वो लास्ट टाइम जब गए तो अंतिम बार जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने द्वारिकाधीश से यही विनती की, हे प्रभु कुछ चमत्कार कीजिए। अब हमारा शरीर इतना साथ तो देता नहीं है, अब हम हर साल आ तो सकते नहीं हैं, हम पर अपनी कृपा कीजिए। तो द्वारिका धाम 4 धामों में से एक है। तो वहाँ पर बहुत लोग आते हैं, लगभग 10-11 हज़ार लोग एक दिन में वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो वहाँ दर्शन ज़्यादा देर तक नहीं हो पाते हैं। तो जो वहाँ के पंडित थे उन्होंने उन दोनों को धक्का देना शुरू किया कि चलो चलो जल्दी चलो, आगे चलो, और लोगों को भी दर्शन करने दो, और संत लोग और भक्त लोग जो हैं उनको भी दर्शन करने दो। तो वो दोनों निराश होकर अपनी बैलगाड़ी में पहुंच गए। तो ये बात काफ़ी पुराने समय की है ये कथा। तो उस समय गाड़ी ट्रक ये सब तो होते नहीं थे, उस समय बैलगाड़ियों में ही लोग आना जाना करते थे। तो वो दोनों अपनी बैलगाड़ी में जाकर बैठ गए निराश होकर और चल दिए अपने घर की ओर। चलते चलते थोड़ी देर बाद ही उनकी बैलगाड़ी भारी होनी शुरू हो गई, भारी होने लगी। वो जैसे तैसे अपने घर पहुँचे। बैलगाड़ी काफ़ी भारी हो चुकी थी। घर पहुँचने पर जब वो उतरे तो जो उस व्यक्ति की पत्नी थी वो, उसके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। उसने जो देखा, उसे देखकर उसको खुद भी विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि उसकी बैलगाड़ी में द्वारिकाधीश की मूर्ति साक्षात विराजमान थी। उसने अपने पति को बताया, हे नाथ, देखो मेरे घर नाथ आए हैं। तो उसने कहा कि ये कैसे हुआ? उस पत्नी ने कहा, जैसे भी हुआ स्वामी, बस कैसे भी हुआ, नाथ मेरे घर आए हैं। तो इतने में ही द्वारिका धाम में चारों ओर शोर मच गया कि द्वारिकाधीश की मूर्ति कहाँ गई। सबको चिंता होने लगी। तब उनमें से एक भक्त जो पंडित थे वो बोलते हैं कि जो पति पत्नी आए थे डाकोर गांव से, मुझे उनकी बैलगाड़ी में कुछ ऐसा लगा था कि जैसे द्वारिकाधीश की विग्रह उनकी बैलगाड़ी में हो। तो कहीं वही तो नहीं ले गए, चलो चलकर पता करते हैं। तो सारे पंडे लोग डाकोर गांव पहुँचे और उन दोनों से कहा कि तुम द्वारिकाधीश की विग्रह चुरा कर लाए हो, उसे वापस कर दो। तो वो दोनों घबरा गए। उन्होंने सोचा अब क्या होगा। जो वो व्यक्ति था उसने कहा कि आप तो पंडे हो, आप तो द्वारिकाधीश की सेवा करते हो, तो आपके साथ तो काफ़ी चमत्कार हुए होंगे। आज ऐसे ही मेरे साथ भी चमत्कार हुआ है। उनमें से एक समझदार पंडा जो था उसने कहा, सही बात है, वो लगभग 1500 किलो या 2000 किलो के बीच की थी। तो उतनी भारी मूर्ति ये कैसे उठा सकते हैं? आज इनके साथ चमत्कार हुआ है। तो पंडों ने कहा, ठीक है, तुम उस विग्रह को यानी उस मूर्ति को अपने पास रख सकते हो, लेकिन हमें उतना, उसके बदले जितने किलो की वो है उतना सोना दे दो। तो वो दोनों सोचने लगे कि उनके पास तो खाना खाने तक के लिए सही से धन नहीं था,
तो वो उतना सोना कहाँ से दे सकते हैं। तो वो दोनों निराश हो गए। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, तुम विग्रह वापस कर दो, क्योंकि हमारे पास तो खाने को भी नहीं है, तो हम इतना सोना कहाँ से दे सकते हैं। उस पत्नी ने कहा कि नहीं, उसने हार नहीं मानी। उसने द्वारिकाधीश से आग्रह किया, विनती की, हे नाथ, कुछ कृपा करो, मेरी लाज बचाओ। तो द्वारिकाधीश ने उसको एक प्रेरणा दी। उसने अपनी नाक के दाने को, जैसे नथली बोलते हैं, नाक का दाना लिया और तुलसी के पत्ते में लपेट कर कवर कर दिया और उसके बाद उसको तराजू में एक तरफ रख दिया। एक तरफ तराजू में उस तुलसी के पत्ते में कवर की हुई नाक के दाने को रख दिया और दूसरी तरफ श्री द्वारिकाधीश की विग्रह को रख दिया। तो तभी चमत्कार हुआ कि वो तुलसी का पत्ता और नाक का दाना जिधर रखा था वो पल्ला भारी होने लगा और द्वारिकाधीश तुल गए। तो उतना सोना उन्होंने उन पंडों को दे दिया और विग्रह अपने पास रख ली और इस तरीके से द्वारिकाधीश तुलसी के पत्ते से तुल गए। क्या आप सबको भी लगता है कि द्वारिकाधीश उतने भारी होकर एक सिर्फ तुलसी के पत्ते से तुल सकते हैं? जी नहीं, वो उस पत्ते से नहीं बल्कि उस पत्नी के उस भक्तनी के भाव से तुल गए। तो आज भी जब द्वारिका धाम लोग जाते हैं तो डाकोर गांव में भी जाते हैं, आज भी वहाँ पर वो तराजू विराजमान है। आप जाकर उसका दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको मौका मिले द्वारिका धाम जाने का तो आप डाकोर गांव भी ज़रूर जाइए और लोगों को भी जाने की प्रेरणा दीजिए। तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे, हरि बोल, निताई गौर।